हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। हम चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम के सारे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में उनको हम सॉल्व कर रहे थे। सो क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपनी बुक निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट। आपको कैलकुलेट करना है, ए पार्ट के अंदर है डेल्टा जी नॉट और सेकेंड जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO एंड O2। आपको रिएक्शन जो है वो दी हुई है और डेल्टा जी नॉट सबका दे रखा है, मतलब तीनों चीजों का दे रखा है फॉर्मेशन की वैल्यू। तो जो चीज सबसे पहले हमें गिवन होती है हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम देखते हैं कि फॉर्म इसको कैसे करना है। 20 यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन दी हुई है, मैं यहाँ पर रिएक्शन को लिख देती हूँ। ये आपकी रिएक्शन है, यहाँ पर हाफ O2 है, बस यहाँ पर NO2 गैस है। ये आपकी रिएक्शन हो गई। वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर। ये है NO2 के लिए 52.0, ये आपको दी है किलो जूल पर मोल में। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको दी हुई है सेम वैल्यू किसके लिए, NO के लिए और O2 के लिए। ठीक है, तो इसकी है 0, सेम यूनिट्स है, सेम यूनिट है हमें किलो जूल पर मोल में ही। इसकी है 87.0 किलो जूल पर मोल में ही। अब आपको यहाँ से डेल्टा जी नॉट फाइंड करना है, फिर हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सो ए पार्ट को यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, डेल्टा जी नॉट आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है। सो रिएक्शन में आप इस रिएक्शन का यूज करके और इन वैल्यूज का यूज करके इस पूरी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वैसे ही करना है आपको जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये प्रोडक्ट है, तो आपको अगर डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए निकालना है तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो आपको है प्रोडक्ट में दिया हुआ, यानी कि NO2 माइनस हो जाएगा जो आपकी रिएक्टेंट में है टोटल। सो रिएक्टेंट में आपका एक तो है NO गैस, सो ये हो जाएगा आपका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन हो जाएगा NO गैस के लिए, प्लस में आपका आ जाएगा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ये O2 वाले के लिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर इसका हाफ ही यूज हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बिकॉज हाफ मोल यूज हुआ है रिएक्शन के अंदर। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, आपको ये चीज पता होगी अगर आपने इससे पिछला चैप्टर में किए हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होता है माइनस आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के अंदर जो भी चीज है वो सारी एडिशन के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे ये हो गया है। अब आपको ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज को आपको उठा के यहाँ पे डाल देना है। सो डेल्टा जी नॉट आपका जो है ये हो जाएगा NO2 की कितनी दी है 52.0 किलो जूल पर मोल। आप यहाँ पे यूनिट्स को मेंशन कर सकते हैं सॉल्व करते हुए। ये है माइनस आपका NO के लिए दिया हुआ है 87.0 प्लस हाफ इंटू O2 के लिए दिया है 0। तो यानी कि ये जो वाली पूरी टर्म है ये पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ बचा 52.0 माइनस 87.0। ये पूरी जो वैल्यू है ये किलो जूल पर मोल में दी हुई है। तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ ए पार्ट के लिए कितना आ रहा है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 35 माइनस का 35, लेकिन किलो जूल पर मोल में है। यूनिट्स का आपको उसके अंदर बहुत ध्यान रखना है। तो किलो जूल में अगर लिखोगे तो आपका इतना हो जाएगा, जूल में करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर देना 10 की पावर 3 से, तो हो जाएगा आपका जूल में। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है कि हमें के की वैल्यू बतानी है। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी आप इसी वैल्यू का यूज कर सकते हैं बी पार्ट में, बिकॉज हमें पता है कि आपका डेल्टा जी जो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी नॉट जो आपने इस रिएक्शन का फाइंड आउट किया है वो आपका हो जाएगा माइनस RT ln K। ये रिलेशन आपको पता है, माइनस RT ln K हो जाएगा। अब यहां से ये जो K है यही आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ln को आप लॉग में चेंज कर दो मल्टीप्लाई करके 2.303 से। सो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा माइनस 2.303 RT और ये आपका हो जाएगा log K।
अब यहां से पहले आप इस log k की वैल्यू निकाल दो, फिर हम वहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो log k निकालना चाहोगे तो log k इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2.303 RT, ये आपका पूरा माइनस में हो जाएगा। log k आपका बराबर हो जाएगा माइनस, अभी डेल्टा जी नॉट की हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी -35 किलो जूल पर मोल में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का 35, ठीक है, ये आपका हो गया -35, ठीक है। इसके बाद में क्या है 2.303 R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8.314, लेकिन आपको इसके अंदर ध्यान देना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो ये आपका जूल में हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन इस तरीके से होती है, तो यानी कि जूल आता है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जूल में कन्वर्ट किया है। बाकी जो भी वैल्यूज होती है उनको आपको लिख लिख के यहाँ पे दिखा देना है। पिछली वीडियोस में हम सब में ऐसे ही कर रहे थे, वैल्यूज को यहाँ पे रख रहे थे, प्लस उनकी यूनिट्स भी रख रहे थे, फिर कैंसिल जो होती है उनको कैंसिल आउट करना होता है, जो बचता है वो आपका आंसर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ करना सिखा रही हूँ, करना किस तरीके से है। अब टेम्परेचर टी आपको क्या दिया हुआ है रिएक्शन के अंदर 298 केल्विन दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दो 298 केल्विन, केल्विन केल्विन कट जाएगा, जूल वूल सब कट जाएगा ये सब चीजें, और यहाँ से आपके पास में आ जाएगी log k की वैल्यू, log k की वैल्यू जो आएगी फिर वहां से आप k की वैल्यू को निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ k की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद में 1.362 इंटू 10 की पावर 6, ये मैंने लिखी हुई है। तो ये पूरा आप सॉल्व करोगे, एक वैल्यू आएगी उसका एंटीलॉग आप ले लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k की वैल्यू, ठीक है, और ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी इतनी, आप मैच करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू, हाँ ठीक है, तो यानी कि इसने क्या है कि आपके जो रिएक्शन प्रोडक्ट के जो मोल होंगे वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे या फिर सेम रहेंगे। आप अपनी बुक के अंदर भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आपका जो ये प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे सारी गैस इसकी बात कर रहा है, तो यानी आपको उसके ही प्रेशर को कंसिडर करना है। अगर आप प्रेशर जो है उनका डिक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो ए बी और सी पार्ट है। अब इनके अंदर आपको सीधा आंसर देना है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, लेकिन पता भी होना चाहिए कि कैसे है, सिर्फ ये नहीं है आपको सिर्फ लिखना है कि इंक्रीज है डिक्रीज है। तो यहाँ पर है 7.25, ए पार्ट में आपको रिएक्शन दी हुई है PCl5 की रिएक्शन है, ये आपका इक्विलिब्रियम है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये आपकी रिएक्शन है। अब इसने क्या कहा कि आपके जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये रिएक्शन के प्रोडक्ट ये वाले हैं, अब ये इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे या सेम ही रहेंगे। अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पर प्रेशर को मैं डिक्रीज कर देती हूँ। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में यहाँ पर कितना है 1 मोल है, ठीक है, रिएक्टेंट्स में कितना है 1 मोल है सिर्फ, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं यहाँ पर 1 यहाँ पे 1, तो यानी कि 2 हैं। तो प्रोडक्ट में 2 मोल हुए, गैसेस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये भी गैस है ये भी गैस है, तो 2 मोल हुए, ये गैस है तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही मोल है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो प्रेशर में डिक्रीज ज्यादा कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही देखो पहले से ही तादाद यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे पहले से ही ऑटोमेटिकली 2 मोल है। प्रेशर घटाओगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 का ही प्रेशर उतना घटने वाला है, अगर यहाँ पे आप प्रेशर घटाते हो तो कुछ इसका प्रेशर भी रिड्यूस होगा और इसका भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यानी कि ज्यादातर अमाउंट जो आपकी रिड्यूस होगी वो कहाँ से होगी, जहां पर आपका ज्यादा प्रेशर पहले से था। तो यहाँ पे क्योंकि आपके ये इसके 2 मोल प्रेजेंट है, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो सो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज होगा। अब वही अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर आपका प्रिंसिपल है, तो फिर आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी, सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आपके प्रोडक्ट्स की मोल फिर और ज्यादा इंक्रीज होना चाहेंगे, क्योंकि हम वहां से डिक्रीज करते जा रहे हैं प्रेशर को, ठीक है। तो यानी कि ये इंक्रीज होना चाहेंगे, प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा ये, फिर तो रिएक्शन आपकी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फिर आपके जो ये मोल्स है ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर आप इनको डिक्रीज करना चाहते हो तो आपके फिर ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए वो हो जाएंगे इंक्रीज,
जो आपको उसने बोला है कि हमने ये इफेक्ट इसमें किया है, उसको करने के बाद आपको बताना है। अब ऐसे ही देख सकते हो आप बी पार्ट के अंदर क्या रिएक्शन दी हुई है। ये आपका है CaO सॉलिड प्लस CO2, ये आपका इक्विलिब्रियम। तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपका सॉलिड में है, ये आपका गैस में है, ये आपका सॉलिड में है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है, तो ये तो सॉलिड हो गया आपका, ये भी सॉलिड है। तो यानी कि प्रेशर किसकी वजह से रहा होगा, सिर्फ प्रेशर रहेगा सिर्फ CO2 गैस की वजह से। तो यानी कि जो फर्क पड़ने वाला है वो उसकी वजह से पड़ने वाला है बस। तो अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो प्रेशर कम कहाँ का होगा, यहाँ का होगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड का प्रेशर कम होगा। तो अब जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर आपका यहाँ पर कम हुआ, तो यानी कि आपकी रिएक्शन आना चाहिए फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसका मोल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कम ही होगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का वो होगा मोल्स वो डिक्रीज होना चाहेगा। यहाँ पर इसने इसी चीज की बात की है, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन सेम रहेंगे। सो आपको नंबर ऑफ मोल्स की पूछा है उसने, लेकिन उसने प्रेशर की बात की है, तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे देख रहे हो वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर मैंने इसका प्रेशर कम कर दिया, यहाँ पे चीज कम हो गई, तो यहाँ से ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इसको वापस से उतना लाना चाहेगा। तो यानी रिएक्शन फिर से कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऑटोमेटिकली कम होंगे। ये आपका बी पार्ट का आंसर है कि डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा मैंने बता दिया, ए पार्ट में इंक्रीज होगा, क्यों हो गया वो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर आपका आता है सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर है आपका, ठीक है, 3Fe है, ये आपका सॉलिड में है। इन चीजों का आपको ध्यान देना है, क्या सॉलिड में है क्या गैस में दिया हुआ है, रिएक्शन क्या है, ये आपको गैस में दी हुई है, H2O गैस है। सी ये आपको देगा फिर Fe3O4, ये आपको सॉलिड में दिया है, ठीक है। ये आपका H2 फिर गैस में ही होगा, और H2 होगा, H2 गैस में। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका ये सॉलिड में है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये आपको गैस में दिया हुआ है और इस साइड में आपको ये 4H2 गैस में दिया हुआ है। अब दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में जो चीज आपकी गैसियस स्टेट में है तो वो भी 4 मोल है, ये भी 4 मोल है। तो यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोनों दोनों 4-4 मोल हैं। तो अगर आप कहीं से भी प्रेशर रिड्यूस करते हो तो बराबर का फर्क पड़ेगा। तो क्या आपका इस इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो यानी कि आपके जो रिएक्शन प्रोडक्ट के मोल्स हैं क्या उनपे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। बाकी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया तो इस गैस का डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ भी 4 मोल है और यहाँ भी 4 मोल है। H2 का है लेकिन यहाँ H2O का है, तो दोनों जब 4 मोल है, डिक्रीज इन प्रेशर करोगे बराबर होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में फिर नहीं बदलेगी इसके इफेक्ट से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिमेन सेम, रिमेन सेम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट पार्ट का इंक्रीज, सेकंड का डिक्रीज और थर्ड का रिमेन सेम। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, 6 के 6 पार्ट्स। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो अफेक्टेड होगी अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ऑल्सो मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे किस रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये भी मेंशन करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर सीधा काउंट कर लीजिए भाई गैसेस के जो भी आपके मोल्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखते हैं, सारी चीज गैस में है यहाँ पर, लेकिन कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, टोटल 2 मोल्स हैं। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देती हूँ तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी 2 मोल है। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने से प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो उस प्रेशर को फिर वापस वो डिक्रीज करने के लिए कहाँ जाएगा भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा इधर कम है। तो ये किस तरफ मूव करेगा, ज्यादा से कम की तरफ ही मूव करेगा।
तो ये जाएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यस ये रिएक्शन जो है अफेक्ट होगी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका गैस में है, गीवी गैस में है, सारे गैस में है। तो यहाँ टोटल कितने हैं, इसका 2 है, इसका 1 है, तो यानी टोटल 3 गैसियस मोल्स हैं। यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं, तो मतलब कि क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर जब आपके गैसेस की नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है, रिएक्शन के रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब कम ज्यादा होते। तो यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल, एकदम बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ, मतलब दोनों जगह पर बराबर का इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं चीज कह रही हूँ कि कांस्टेंट रहेगा, मतलब रिमेन सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको इसका बताना है, गैस में है तो यानी कि 1 मोल इसका है, यहाँ पर है 2 मोल। तो फिर से वही है, आपको सीधा देखना है कि उसने कहा कि मैंने रिएक्शन में इंक्रीज करा है प्रेशर में, तो प्रेशर इंक्रीज करने से यहाँ पर ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये जाएगा ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर इधर ज्यादा होगा तो जाएगा फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, जिधर कम होगा उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, ज्यादा से ये कम की तरफ मूव करेगा। अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो ये जाएगा फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है, टोटल 3 मोल हो गए। यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 ही है। सारे गैसियस मोल्स के मैंने लिए हैं, 3 मोल इधर है और इधर 1 मोल है। अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर को और बढ़ा देती हूँ तो प्रेशर ज्यादा कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाएगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जो हमने इसमें चेंज किया है उसको कम करने के लिए, फिर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्रोडक्ट और ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ जाएगी रिएक्शन, ये वाली जाएगी आपकी फॉरवर्ड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका सॉलिड में है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी सॉलिड में है, सिर्फ ये गैसियस में है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो फर्क किस पे पड़ेगा, क्या इन पे और इन पे कोई फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे ये गैसियस में है तो यानी कि इसी का प्रेशर और बढ़ेगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये इस वाले डायरेक्शन से कहाँ जाएंगे, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि ये वापस से बनाएगा रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जाएगी आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। लास्ट में जो है ये आपका है 4 मोल और 5 मोल, यानी कि 9 मान लेते हैं इसको। और इधर भी कितना है आपका 6 और 4 इधर 10 है। ठीक है, तो अगर आप ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है इधर ज्यादा है इधर कम है, तो कहाँ जाएगी, ये जाएगी फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये जो प्रोडक्ट है इसी का प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होगा, तो ये जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे ये रिएक्टेंट्स को फॉर्म करेंगे। जो आपने इफेक्ट इसके अंदर डाल दिया है ये उसको कम करना चाहेंगे। तो ये आपके आंसर हो जाते हैं इस क्वेश्चन के, बैकवर्ड, रिमेन सेम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बैकवर्ड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने रिएक्शन लिख दी है, ये आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, केसी की वैल्यू दी हुई है इस वाली रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद में किसने कहा है कि आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है इन सारी गैसेस का। अगर 10 बार जो है वो HBr का इनिशियल प्रेशर है, तो यानी कि बस इसके अलावा आपको दिया है टेम्परेचर एंड 10 बार HBr के लिए है। तो यानी कि इनिशियली उसने किसका बताया, हमें इसका बताया। ठीक है, तो यानी कि उसने क्या कहना चाह रही हो कि रिएक्शन जो है वो आपकी HBr से स्टार्ट है। अब ये आपका गैसियस में है और ये आपको देगा H2 और Br2। ये मैंने क्यों लिखी है, बिकॉज उसने बोला है कि उसने दिया है 10 मोल एट इनिशियली जो वो बात कर रहा है। ठीक है, 10 बार, मोल मैंने लिखा है, यहाँ पर बार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये दिया हुआ है, इस वाले रिएक्शन के लिए तो मेरे को दिया हुआ था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा कि उसने तो स्टार्ट किया है HBr से, वो 10 बार भी उसने इंट्रोड्यूस करा है वेसल के अंदर, यानी इनिशियल कितना था 10 बार था।
तो यानी कि रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, पहले उसमें 10 था, अब उसने उस कंटेनर के अंदर जो भी उसका वेसल है उसमें उसने बनाई होगी H2 Br2 दोनों गैसेस। तो इनिशियली क्या रहा होगा इनका प्रेशर 0 0 रहा होगा, 0 बार 0 बार, ठीक है, बिकॉज आपकी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो दोनों 0 बने होंगे, इनकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा। अब एट इक्विलिब्रियम आप लिख सकते हो, जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस को करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे आपको करना है। एट इक्विलिब्रियम यहाँ से कुछ प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा और कुछ प्रेशर उनका बना होगा, तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 10 माइनस पी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए हमने, बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्वेश्चन, यहाँ से कुछ प्रेशर कम होगा जिसको मैंने मान लिया पी। अब आप जब ठीक से अपनी कॉपी वगैरह के अंदर लिखते हो या फिर आपको जहां भी लिखना हो तो आप यहाँ पे जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरा लिख के देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हम लेट कर रहे हैं कि जो रिड्यूस प्रेशर हुआ है वो क्या है, पी है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो H2 और Br2 बनी होगी वो कितनी बनी होगी, P/2 और P/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 2 मोल है ना तो इसलिए P माइनस, अब यहाँ पे इसका आधा बन रहा है तो इसलिए हाफ हाफ लेंगे, तो यानी कि P/2 और P/2। अब इक्विलिब्रियम पे आपको तीनों का प्रेशर पता है तो आप यहाँ से वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन लिख लो, वहां से आपके पास में P की वैल्यू आ जाती है। अगर P की वैल्यू आ जाती है तो आपके पास में इनका प्रेशर भी आ जाता है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा H2 बिल्कुल सेम जैसे हम लिखते आ रहे हैं अभी तक, ये आपका Br2 जो कि प्रोडक्ट से है, डिवाइड बाई आपका जो रिएक्टेंट है यानी कि HBr, इसकी पावर में 2 जाएगा जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसी तरीके से लिखते हैं, इनकी पावर में 1 1 रहेगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब जो Kp ये जो आपको दिया हुआ था यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको रिएक्शन का दिया था, ये दिया था इसके लिए जब आपका H2 Br2 से HBr बन रहा है। अब जो आपको निकालना है वो किसके लिए निकालना है, HBr से आपका H2 Br2 बन रहा है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट, इसका उल्टा है। तो यानी कि अगर Kp यहाँ पर इतना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इनवर्स, तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे इस वाले रिएक्शन के लिए, सेकंड वाली रिएक्शन के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई दिस वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ पे मैं इस वाली वैल्यू की जगह पर इसको इक्वल रख सकती हूँ 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 5। यहाँ पे आप H2 को ये डाल दो, Br2 की वैल्यू यहाँ पे ये डाल दो और HBr की यहाँ पर ये वाली वैल्यू डाल दो। बहुत बार किया हमने ऐसे क्वेश्चन। तो ये P/2 हो जाएगा, ये P/2 हो जाएगा, डिवाइड में आएगा आपका 10 माइनस पी का स्क्वायर, और इधर आपके पास में ये वैल्यू है ही, तो यहाँ से आप क्या करो P की वैल्यू निकाल दो। P मैं बता देती हूँ, आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो P आपके पास आने वाला है 4.98 इंटू 10 की पावर -2 बार। प्रेशर तो आपका बार में ही आएगा, तो मैंने इतना ही लिखा हुआ है 4.98 इंटू 10 की पावर -2 बार। अब एक बार आपके पास में देखो P की वैल्यू आ गई और हमें किसकी फाइंड करनी है, इन तीनों की फाइंड करनी है। इसके बाद में आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो कि क्योंकि हमने माना था कि आपका ये और ये इनके इक्विलिब्रियम के प्रेशर्स हैं, तो एट इक्विलिब्रियम आपका हो जाएगा प्रेशर किसका, HBr का, यानी ये वाला जो प्रेशर है ये हो जाएगा आपका 10 माइनस पी के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर दो, 10 माइनस, अब P की वैल्यू जो आई थी उसको यहाँ पे हम रख देते हैं 4.98 इंटू 10 की पावर -2, ये आपका बार में रहेगा। 10 जो है वो भी बार में था और जो आंसर है वो भी हमारा बार में आया है। माइनस कर दो, माइनस करने के बाद 10 पता नहीं बार, इतना जितना भी आएगा सॉल्व करके देख लेना खुद से, ठीक है। और सेम आपको करना है H2 के लिए भी और सेम आपको करना है इसके लिए Br2 के लिए भी, क्योंकि दोनों का सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको सेम ही करना है क्योंकि H2 भी P/2 है और Br2 भी P/2 है, तो दोनों को एक ही साथ में मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो ये आपका आ रहा है 2.49 इंटू 10 की पावर आप बाकी खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। 2.49 इंटू 10 की पावर -2 बार आ रहा है सॉल्व करने के बाद में। सो इसी तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए हैं, तो पिछली जो आपकी 3-4 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, डाइहाइड्रोजन गैस
ये आपकी सीधा एक रिएक्शन दी हुई है, बोल दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन दी रखी है। ए पार्ट के अंदर है कि केपी बताना है, केपी का एक्सप्रेशन बताना है। बी पार्ट के अंदर है वैल्यूज ऑफ केपी और कॉम्पोजिशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कैसे अफेक्ट होंगे बाय दिस। तो यानी कि हम फर्स्ट चीज जो है वो लिख देते हैं, केपी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन है आपकी CH4 गैस है प्लस H2O गैस में है दोनों चीजें, हाँ गैस में है। तो ये आपका दे रहा है CO गैस प्लस 3H2 गैस में, सब गैस में है। अब इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब वही सिंपल जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके रिएक्टेंट में ये है 2 मोल्स, यहाँ पे 4। तो ये रिएक्शन आपकी कैसे हो जाएगी, केपी आपका बराबर हो जाएगा COH2, इसके ऊपर आएगा 3 डिवाइड में जाएगा आपका CH4 और आपका ये H2O, ये आपका केपी का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ये ए है, बी में देख लेते हैं हम। ये मैंने कैसे लिखा है, वैसे लिखा है। यहाँ पे आपका ऊपर आता है प्रोडक्ट, नीचे आएंगे आपके रिएक्टेंट। जितने प्रोडक्ट है उनको इस तरीके से आप लिख दो। अब क्योंकि ये आपके केपी है, ठीक है, आप ऐसे लिख दो फिर इसको, बिकॉज मेरा एक जनरल में उसमें रहता है केसी का एक्सप्रेशन लिखना बार बार। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपकी सारी गैसेस हैं, केपी पूछा है ना, तो केपी का तो आप ऐसे लिखोगे फिर। बिकॉज पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था कि यहाँ पर जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते हो। स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं केसी के लिए जब हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे होते हैं सभी के सभी की, जितने भी कॉम्पोनेंट्स है, रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट है। लेकिन जब केपी लिख रहे होते हैं, केपी बोला उसने स्पेसिफिकली उस रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेशर। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं सबके पार्शियल प्रेशर्स की, पार्शियल प्रेशर CH4 का, H2O का, CO का, इन सब का। अब पार्शियल प्रेशर आपका आएगा पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स का, यानी कि सीधा है वही चीज आपको लिखनी है, प्रेशर CO का, H2 का, इसकी पावर में 3 चले जाएगा। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स का यूज करा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। डिवाइड में आपके आएगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CH4 का और पार्शियल प्रेशर H2O का। अब ये आपका रिएक्शन KP के लिए है, जैसे मैंने पहले लिखा था वो KC के लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन KP के लिए ये लिखना है आपको। ठीक है, हाँ बी पार्ट में ये जो मैंने ऑलरेडी लिखा है ना 2 और 4, ये बी पार्ट के लिए लिखा है मैंने। तो ये देखो आप, यहाँ पर इसने कहा है कि वैल्यूज ऑफ केपी, ठीक है, और कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय, फर्स्ट पार्ट के अंदर है इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे आपको बताना है किस तरीके से अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा था आपको बताया था 4। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करती हूँ तो मोल्स पहले से कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पहले से 4 मोल है गैस के। तो प्रेशर में अगर इंक्रीज करूंगी तो यहाँ पे प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इधर ज्यादा होगा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहाँ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट डायरेक्शन में टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट, ताकि रिएक्टेंट फिर ज्यादा बने। मतलब जो भी हम चेंज लाए हैं उसको ये क्या करना चाहेगा, यहाँ से कम करना चाहेगा। तो उसके लिए जो है आपकी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। सो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके मोल ज्यादा है गैसेस के अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। आप पूरा प्रिंसिपल लिख दो उसका, पूरी स्टेटमेंट जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, फिर ये कहाँ जाएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर, ठीक है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, आपने जो भी चेंज लाया है इस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर वो उस इफेक्ट को कम करने के लिए मूव करेगा ऑटोमेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आपके रिएक्टेंट के मोल्स बढ़ेंगे, दैट्स इट। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट है कि आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मैंने इफेक्ट बताया कि इफेक्ट क्या होगा अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो अनअफेक्टेड रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर चेंज करने से,
लेकिन अब वो बात कर रहा है टेम्परेचर को चेंज करने से। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर आप चेंज लाते हो तो केसी पे भी फर्क पड़ता है, बिकॉज केसी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो दैट मीन्स आपका केसी भी इंक्रीज होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन के अंदर उसने बोला है, आप देख सकते हो 7.28 जो क्वेश्चन है इसके अंदर लिखा है एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रिएक्शन का जो केसी है वो भी बढ़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। तो यानी कि आपकी रिएक्शन फिर से कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी आपके गैसियस मूव ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी रिएक्शन मूव होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट में क्या है, यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से आपके केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पूछा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपका अनअफेक्टेड रहेगा, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या फर्क पड़ेगा, ये जो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उस पर कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपका जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी रीच हो जाएगा। बस कैटलिस्ट डालने से आपका इतना फर्क पड़ने वाला है, केसी पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो इक्विलिब्रियम है विल एस्टैब्लिश मोर क्विकली। ठीक है ना, कैटलिस्ट डालने से आपका इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा बस। सो यहाँ पे बस इतना आपका फर्क पड़ेगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें जो इफेक्ट पूछा है कि मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका जो है रिएक्शन दी हुई है, ये आपका इक्विलिब्रियम है, 2H2 गैस, CO गैस और CH3OH आपको गैस मिल रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आपको बताना है एडिशन ऑफ H2, क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट जो है, यानी एडिशन कर रहे हैं हम H2 का। तो अगर इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आप H2 को ऐड कर देते हो, तो H2 आपका कहां पर है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में है, ये आपका रिएक्टेंट में दे रखा है H2। तो अगर आप यहाँ पे और ज्यादा H2 को इंट्रोड्यूस करा दोगे अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल, ये आपका जाएगा फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपकी जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड में। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल आपको इसमें आंसर करते जाना है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप इस इक्विलिब्रियम स्टेट में किसी भी तरीके को चेंज करते हो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपका ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है जो भी है, ये आपका इस तरीके से शिफ्ट होगा कि आपका जो आपने इसके अंदर चेंज किया है उसके इफेक्ट को ये मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। तो उसका इफेक्ट कैसे कम होगा, अगर आपने इधर कुछ डाल दिया है तो इधर बहुत ज्यादा अमाउंट हो गई है, तो ये अपने आप को कहाँ जाने देगा, राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने देगा। तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो वापस से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा जैसे वो पहले था। ठीक है, अगर इस तरीके से इधर डालते हैं तो यहाँ पे अगर अमाउंट ज्यादा हो गई उस चीज की, तो वो ऑटोमेटिकली इसको वापस कहाँ जाने देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने देगा, ताकि जो हमने इसके अंदर चेंज किया उसको वो रिड्यूस कर सके, कम कर सके। अब जो बी पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है एडिशन ऑफ CH3OH, सेम वही चीज है, अगर आपने इसके अंदर और ज्यादा एडिशन कर दिया है, तो यानी CH3OH मैंने इसमें और ज्यादा ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ज्यादा ऐड करा है, ये वापस से कट जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, तो यानी आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जो सी पार्ट है उसके अंदर का है रिमूवल ऑफ CO। अब CO को हमने इसमें हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अगर यहाँ पे ये CO है और यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी, यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर बन रहा होगा, गैसियस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर वो कम हो गया एकदम से, जैसे वो रिड्यूस हो गया, तो उसको वापस से उतना एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ से ये क्या करेगा, इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो यानी कि CH3OH जो है वापस से इधर उतना ज्यादा उसको फॉर्म करेगा ताकि वही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। तो यानी रिएक्शन आपकी जाएगी फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जहां जैसे हमने यहाँ पर ये रिड्यूस कर दिया तो वापस से वो उतना करेगा, तो उसके लिए उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो ये जाएगी आपकी बैकवर्ड में। इसी तरीके से डी पार्ट में है रिमूवल ऑफ CH3OH, तो यहाँ पे आपका ये दोनों चीजें हैं, और एकदम से अगर आप इसको यहाँ से हटा देते हो तो यानी आपका प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि आपकी जो रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपके सब ज्यादा है, तो आपका ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आपका प्रोडक्ट ही बनेगा।
ठीक है, तो आपकी रिएक्शन तो फॉरवर्ड ही जाएगी। बस इस तरीके से आपको इसी बेस पे आंसर करना है। ये आपका ली चार्टलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट PCl5 के लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 के लिए, और उसके बाद में रिएक्शन दी है डेल्टा एच आपको रिएक्शन का दे रखा है। केसी का एक्सप्रेशन बताना है ए पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ इसका। आपका केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, केसी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपका केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा यहाँ पर PCl3, यहाँ पे आपका Cl2 डिवाइड में आएगा आपका PCl5। बस ये आपका केसी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऊपर प्रोडक्ट, नीचे आपका रिएक्टेंट, सबके मोल 1 1 1 है यहाँ पर। तो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 ही रहेगा, और उनकी पावर में भी रेस टू जो पावर होती है वो भी 1 रहेगी। बस आपका ये केसी एक्सप्रेशन है। इसके बाद में जो है बी पार्ट के अंदर इसने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, केसी की वैल्यू आपको दी थी इसके लिए PCl5 दे रहा है आपका PCl3 और Cl2। इस वाले के लिए आपको केसी की वैल्यू दे रखी थी 8.3 इंटू 10 की पावर -3। लेकिन इसने पूछा है कि केसी की वैल्यू क्या होगी इसकी रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो इसकी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी PCl3 प्लस Cl2 आपको देगा PCl5, इसका उल्टा। तो केसी भी क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है केसी इनवर्स, यानी 1/8.3 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो, वो आपका आंसर है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कितना है सॉल्व करने के बाद में। 120.48, ठीक है। ये आपका बी पार्ट का आंसर है। इससे पहले जो क्वेश्चन वो किया था हमने, उसके अंदर यही था, उसमें आपको इनवर्स इसी तरीके से निकाल लेना था। इसके बाद में सी पार्ट है, इफेक्ट बताना है केसी पे। फर्स्ट पार्ट के अंदर है, अगर मैं और ज्यादा PCl5 ऐड कर देती हूँ तो इफेक्ट आपको देखना है। उसने पूछा किस पे है, उसने पूछा है केसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं PCl5 को और ज्यादा ऐड कर देती हूँ तो केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेकेंड पार्ट के अंदर उसने कहा है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करने से केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नो इफेक्ट ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी। अब जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में है टेम्परेचर इज इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन। ओके, सो फॉर दिस रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैसे भी मैंने आपको अभी बताया था, पहले जो क्वेश्चन अभी किया है हमने, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तो उसमें हम अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो आपके रिएक्शन का जो ये केसी है ये भी बढ़ता है। तो जो सी पार्ट है उसमें फर्स्ट का है नो इफेक्ट होगा, सेकंड का भी नो इफेक्ट होगा, और थर्ड वाले का है कि केसी इंक्रीज होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी इंक्रीज होता है। और केसी जो है वो टेम्परेचर चेंज करने से ही चेंज होगा, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इन चीजों से नहीं बदलने वाला वो। सो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड में नो इफेक्ट है और टेम्परेचर से वो इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें आपको रिएक्शन दे रखी है, काफी कुछ लिख भी रखा है, और इसके बाद में दिया हुआ है आपको इक्विमोलर मिक्सचर है CO और स्टीम का, यानी H2O का। पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर आपसे पूछा है H2 का, इक्विलिब्रियम पे Kp आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, रिएक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले। ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, इसमें आपको इसका इनिशियल दिया है 4 बार, इसका इनिशियल दिया है 4 बार। तो इनिशियली इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये 0 0 रहेगा, प्रेशर जो है बार में। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हम कह देते हैं कि यहाँ से कुछ P प्रेशर कम हुआ है और यहाँ से भी कुछ P प्रेशर कम हुआ है। सो 4 माइनस P होगा, यहाँ पे कुछ P आपका यहाँ पे बनेगा। अभी जो है यहाँ पर आपको दे रखा है 4 बार, Kp आपको दे रखा है, Kp लिख देती हूँ मैं पहले, 10.1 टेम्परेचर आपको दे रखा है। ये इतना सब आपका बार बार में है, तो यहाँ से पहले आप जो है Kp का एक्सप्रेशन लिखो। उसने सिर्फ ये पूछा है ना कि इसका कितना प्रेशर होगा, तो वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो आप। इक्विलिब्रियम पे हम ऐसे मान लेते हैं
Kp आपको दिया हुआ ही होता है, वहां से आप P निकाल देते हो, P को उठा के आप यहाँ पे रख देते हो, वही आपका प्रेशर हो जाता है, बस इतना होता है, वैसे जैसे हमने किया था अभी। सो सेम वही है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ H2, स्क्वायर ब्रैकेट का आपको ऐसे यूज नहीं करना है, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा आपका CO का और प्रेशर हो जाएगा H2O का। ये आपका हो गया Kp का एक्सप्रेशन। इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे ये P हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस P और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 माइनस P। ठीक है, Kp आपको दे रखा है, इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ से आपके पास में P की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में 0.96 बार मैंने लिखी हुई है, इतनी आ रही होगी और बस आपका इतना ही है। तो P इतना है और P ही हमने माना था प्रेशर ऑफ H2। सो पार्शियल प्रेशर आपका H2 इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 0.96 बार। बस ऐसे करके आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको प्रेडिक्ट करना है, बताना है कि आपकी जो रिएक्शन है उसमें आपकी एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे जो है Kc की वैल्यू से देख लेते हैं। ए पार्ट जो है उसमें रिएक्शन दी हुई है, Kc है आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 39। अब आप देखो जो Kc की वैल्यू है ये 10 की पावर माइनस 39 में है, यानी रिएक्शन जो है ना के बराबर हुई है। तो इतनी छोटी वैल्यू है Kc की, इसका मतलब रिएक्शन मुश्किल से ही शुरू हुई होगी। तो यानी कि इतनी छोटी वैल्यू है, यानी कि आपका प्रोडक्ट कुछ बना होगा नहीं, तो यानी ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन किसकी रही होगी, रिएक्टेंट की ही होगी इसके अंदर, क्योंकि Kc की वैल्यू इतनी स्मॉल है। सो इसलिए आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट्स की मच ग्रेटर देन होगी देन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से आपके रिएक्टेंट ही ज्यादा होंगे, क्योंकि रिएक्शन आपकी लगभग मुश्किल से शुरू हुई है, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू है इसके अंदर। अब जो बी पार्ट है उसमें है 3.7 इंटू 10 की पावर 8। अब आपकी Kc की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 8 में है, तो यानी काफी पॉजिटिव वैल्यू है। सो आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 की पावर 8 में है, यानी आपका अच्छा खासा आपके जो है प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही बताना है कि एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट की ही ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी रिएक्शन लगभग शुरू ही हुई है मुश्किल से। यहाँ पे आपका काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव वैल्यू है, यानी अच्छा खासा आपका प्रोडक्ट उसमें बन गया होगा। अब देख लेते हैं सी पार्ट। Kc जो है वो आपका लगभग 1 के आसपास है, 1 है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब दोनों इक्वली होंगे लगभग। आप लिख सकते हो कि कंपेरेबल हैं दोनों की अमाउंट्स। ठीक है, लगभग 1 के इक्वल आ रही है बिल्कुल वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो लगभग कंपेरेबल होंगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से बात करते हैं। ये आपका हो गया है 32 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, Kc आपको दे रखा है रिएक्शन के लिए और आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है O3 की। O2 की आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है। सो रिएक्शन है आपकी 3O2 गैस और 2O3 गैस। Kc आपको दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50। O2 की कॉन्सेंट्रेशन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। O3 की बतानी है। सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखो, ये हो जाएगा आपका O3 का स्क्वायर डिवाइड बाई O2 की पावर 3। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इस Kc की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दो, इस O2 की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो ये O3 का स्क्वायर हो जाएगा Kc की जो वैल्यू है यानी कि 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई, ये जो आपका डिवाइड में था ये जाएगा इधर रिएक्टेंट उसमें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लो।
ये आपका हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 8.192 इंटू 10 की पावर माइनस 56। 8.192 इंटू 10 की पावर माइनस 56। अच्छा ये इसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ से O3 की फाइंड करो। ये तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अभी आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसको फाइंड करनी है आपको। तो ये मैंने लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है मैंने ये 2.86 इंटू 10 की पावर माइनस 28। अभी जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये आपको किस में गिवन थी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोलैरिटी में होगी आपकी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर निकालते हैं, तो ये आपकी मोलैरिटी में आप लिख सकते हो उसका आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा 2.86 इंटू 10 की पावर माइनस 28 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशंस बता रखी हैं, कितने कितने मोल है। कॉन्सेंट्रेशन आपको इसमें CH4 की बतानी है, Kc की वैल्यू आपको दे रखी है। सो 34 में मतलब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब कुछ आपको दे रखा है, Kc भी दे दिया है और सिर्फ एक चीज अननोन है और वो ही पूछी है। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं। ये है आपका CO गैस, 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन है CH4 गैस प्लस ये आपका H2O गैस है। अब लिख देते हैं इनमें कितना कितना मोल दिया हुआ है। तो इसमें आपको दिया हुआ है CO का 0.30, इसके बाद में 0.10 H2 का है और 0.02 आपका है H2O का। इसका नहीं पता, इसको चाहो तो आप X भी मान सकते हो और चाहो तो आप इसको CH4 की ही कॉन्सेंट्रेशन भी मान सकते हो, कैसे भी आप मान सकते हो, X भी मान सकते हो या फिर CH4 कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से भी लिख सकते हो। अच्छा Kc भी दिया हुआ है आपको रिएक्शन के अंदर। Kc की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3.90। Kc का एक्सप्रेशन लिख देते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा आपका CH4 प्रोडक्ट, H2O प्रोडक्ट है। दोनों प्रोडक्ट की जो आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है इनको हम इस तरीके से प्रोडक्ट में लिखते हैं। दोनों प्रोडक्ट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उनको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, मतलब इस तरीके से, एक लिखा फिर दूसरा लिखा, ठीक है। और उसकी पावर में आपका जाता है रेस टू, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो उसकी पावर में चले जाएगा। डिवाइड में आपका आता है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको उस तरीके से प्रोडक्ट्स में लिखनी होती है, उनकी रेस टू पावर में जाएगा उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आपका हो जाता है Kc का पूरा एक्सप्रेशन, ठीक। ये आपका हो जाएगा डिवाइड में CO, फिर आपका हो जाएगा H2 इसकी पावर में 3। तो ये बनेगा, Kc की जगह पे रख दो 3.90, CH4 की नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। H2O की है 0.02, CO की है 0.30, ये लिखी हुई सारी। H2 की है 0.10 की पावर 3। बस आपको जो है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसको यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको आप इधर भेज दो। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चलेगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, चलेगा, ये आपका हो जाएगा CH4 हो जाएगा आपका 3.90, 0.30, 0.10 की पावर 3, 0.02। पूरे को सॉल्व करने के बाद में CH4 की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ये सॉल्व करने के बाद में आ रही है 5.85 इंटू 10 की पावर -2। मोलैरिटी में ही होगी ये भी। सबकी हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है यहाँ पे। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है आपका मोल पर लीटर में है। वॉल्यूम फैक्टर को भी ये लेते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी मोलैरिटी में। सो ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।